नमस्कार बंधु। आज जब हम लोग अपने वीडियो बना रहे थे तो एक प्रश्न आया अपने मित्र की तरफ से कि प्रश्न हमारा होता है प्योर व्यवसायिक या ये कहें आर्थिक गतिविधियों से संबंधित या अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित, और जब हम उत्तर देते हैं तो जो उसका समापन होता है उत्तर का वो जाके आध्यात्मिक हो जाता है, जाके भगवान से जुड़ जाता है जाके। तो क्या ये करना चाहिए? पहली बात तो हमको ये इस तरीके से उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम इस पर आप लोगों से ऑनलाइन ही चर्चा कर लें। अब होता क्या है कि प्रश्न वास्तव में जो है, जैसे प्योर व्यवसायिक प्रश्न था कि हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा या कब करें ना। तो हमने उसको जोड़ दिया जाके गुरु और ज्ञान सब इन सब चीज़ों से। पहली बात तो ये सही है कि नहीं सही है, तो हमारा अगर आपका प्रश्न है तो हमारे हिसाब से सही है। क्यों सही है? तो उसका अगर पहला उत्तर दिया जाए तो ये, क्योंकि जैसे सारी नदियां जाके समुद्र में ही समाहित होती हैं, तो चाहे दुनिया की कोई भी एक्टिविटी हो, दुनिया का कोई भी काम हो, अगर हो किस लिए रहा है? भगवान की लीला के लिए तो हो रहा है ना। उसी ब्रह्मा जी की सृष्टि के उत्पन्न होने के कारण ही तो सब हो रहा है, नहीं तो क्या होता है ये सब। ये तो मतलब एक सामान्य सा उत्तर हो गया। अब इसको और थोड़ा डिटेलिंग कीजिए इसकी। हम सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपने काम के लिए घर से निकल पड़ते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ के सो जाते हैं। इस पूरी गतिविधि में कहीं भी हमारे जीवन में अध्यात्म जैसी कोई चीज नहीं आई, धर्म जैसी कोई चीज नहीं आई। एक चीज आई, वो आई तो फाइनेंशियल एक्टिविटी आई अपनी, जो हम काम और रोजगार अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और दूसरी चीज थोड़ा बहुत शारीरिक या सामाजिक चीजें आई। शारीरिक मतलब भोजन करना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, थोड़ा बहुत सामाजिक कि हमने अपने परिवार पालने के लिए सब काम किया, अपने पालने के लिए किया, अपने समाज के लिए किया, थोड़ा बहुत जो किया। लेकिन हमें लगता है कि जैसे एक बार प्रश्न था कि जो हम कर रहे होते हैं लगातार वैसे जब करते रहते हैं तो जो यंत्रवत जिंदगी हो जाती है उसमें निरस्ता आने लगती है। तो उसको तोड़े कैसे? उसको तुमने कहा कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाएं, अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं। तो प्रयास करेंगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे तो हमारी जो दिनचर्या है उसके टूट के हमको काम करना पड़ेगा, अलग हट के थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे मन में ये आए क्यों कि हमारी जिंदगी जो है मोनोटोनस हो गई है, यंत्रवत हो गई है? इसका मतलब है कि जो यंत्रवत हमारी जिंदगी हो गई है उससे हमको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। दिमाग में हमारे कुछ खतरे की घंटी बज रही है, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए तो मन में आया ये प्रश्न। अच्छा, खतरे की घंटी का मतलब क्या हुआ कि हमको लगा कि हम मानसिक रूप से कहीं बीमार ना हो जाए या शारीरिक रूप से बीमार ना हो जाए, डर लगा ये। शारीरिक रूप से मान लो बीमार होते हैं तो एक तरीका तो ये है कि हम अपनी उस गतिविधि को थोड़ा ठीक कर लें, तो वो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और नहीं ठीक कर पाते तो दवाई की गोली खानी पड़ेगी, दूसरी व्यवस्था जो है। और मानसिक में भी यही है कि या तो उस मानसिक अवसाद से, अब यहां पर अवसाद इसलिए आ गया क्योंकि जब आप मोनोटोनस एक्टिविटी करते हैं तो 100% आपके जीवन में मानसिक रूप से अवसाद आएगा, 100% आएगा। सारे डॉक्टर भी यही कहते हैं कि इनको थोड़ा घुमा लाओ, बाहर घुमा लाओ, ये कर लाओ, पिक्चर देखो, जाके किताब पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उस
जो जीवन दैनिक जीवन है उससे उनको ब्रेक करना है, उस व्यवस्था को तोड़ना है, तभी उससे बाहर निकाल पाएंगे उसको अवसाद से। लेकिन ये जो मन है ये चलता कहां से है? ये मन नियंत्रित कहां से होता है? ये मन नियंत्रित होता है वहीं से, क्योंकि मन को चाहिए होता है आनंद। अगर उसको आनंद नहीं मिलेगा तो आप ये समझ लीजिए कोई काम ही नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है कोई। हर व्यक्ति केवल और केवल अपने आनंद के लिए काम करता है, अपने आनंद के लिए। चाहे मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो भी अपने आनंद के लिए, क्योंकि उसमें उसको आनंद मिलता है। बाप अपने बेटे को या बेटी को खिलाता है अपनी गोद में तो इसीलिए खिलाता है क्योंकि उसमें उसको आनंद मिलता है। हम लोग दोस्तों यारों से इतना हल्ला मचा के या गिलगिला के मिलते हैं तो उसका कारण है कि हमको उसमें आनंद मिलता है। अगर आनंद नहीं मिलेगा तो हम ये करेंगे ही नहीं, ये आप समझ लीजिए। और आनंद की आवश्यकता किसको है? इसी मन को है। क्यों है? क्योंकि वो जो मन है, मन से थोड़ा सा और ऊपर जाए तो आत्मा है, वो उसी परमानंद से विरक्त हुई है ना, इसीलिए उसको आनंद चाहिए। इसीलिए जब भी बातचीत होती है, चाहे जो घूम फिर के पहुंचती वही है। जैसे कि हमने कहा कि सारी नदियां जो गंगा सागर में मिलती हैं भारतवर्ष में, बाकी दुनिया में कहां मिलती है हमको नहीं पता। तो हमें ऐसा लगता है भाई, हम ये नहीं कहते कि हमारा प्रश्न उत्तर सही है कि क्या है, ये हमारे अपने विचार हैं कि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक उत्तर, एक तौर तरीका, एक उसका एंगल आध्यात्मिक जरूर होगा, चाहे उसका थोड़ा ही सा टच हो उसमें, लेकिन होएगा जरूर। ये बात दूसरी कि ये समझने में हमको 50 साल लग गए। ये चीज समझने में हमको भी 50 साल लग गए, ऐसा नहीं कि हमको 50 साल नहीं लग गए। क्योंकि शुरुआती जीवन तो बच्चों का ऐसे ही होता है, वो काका काका 1 2 3 पढ़ते रहते हैं, पहाड़े रटते रहते हैं। वैसे हमारा भी रहा, और उस समय ये पता भी नहीं होता कि आनंद क्या होता है क्या नहीं होता। उसमें जो कर रहे हैं उसी में आनंद मिल रहा होता है। इसीलिए बचपन के जीवन को सब लोग कहते हैं बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय किसी तरह का ना तो भय होता है, ना कोई डर होता है, ना कोई चिंता होती है, केवल आनंद होता है हर तरीके का। तो उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए ही सब सारी एक्टिविटी व्यक्ति कर रहा होता है। अपने उन प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढ रहा होता है। जैसे ये प्रश्न है कि हम अपनी ज़िंदगी, मोनोटोनस ज़िंदगी से बाहर कैसे निकलें, हम अपनी पढ़ाई का उपयोग कहाँ करें, कैसे करें। भाई पैसा भी आदमी कमा रहा किस लिए? क्योंकि उसको आनंद चाहिए उस पैसे से भी एंजॉयमेंट करना चाहता है वो। मतलब अपने घर वालों के लिए भी कोई व्यवस्था करना चाहता है, तो इसीलिए ना कि अपने घर वालों को सुखी देख के, संतोष में देख के, उनको उनकी सुविधाएं मतलब ठीक ढंग से हैं, उसको मन में प्रसन्नता मिलती है कि हाँ देखो हमने परिवार के लिए सारी व्यवस्था ठीक कर रखी है ना। उसी के लिए तो अर्न कर रहा है वो। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा जो उत्तर होता है आफ्टर ऑल घूम फिर के वहां पहुंचता है जाके। अब इसको चाहे हम ये कहें कि सारी चीजों का उत्तर ही उसी में छुपा हुआ है, सारे दुनिया के सारी समस्याओं का हल वहीं छुपा हुआ है। लेकिन भगवान ने जिस सृष्टि की रचना की है उस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि भाई हमने तुमको पैदा इसलिए कि तुम सृष्टि को चलाओ, मतलब सृष्टि चलाने मतलब बढ़ाओ, मतलब विवाह करो, विवाह करके संतान पैदा करो और सृष्टि को बढ़ाओ, चलाओ। अगर संतान नहीं पैदा करो सृष्टि कहां चलेगी? ये बात दूसरी कि बहुत से लोग अविवाहित रह जाते हैं, नहीं करते हैं विवाह कतिपय कारणों से। आरएसएस में तो पूरा सिस्टम है ये प्रचारकों का, जिनका विवाह ही नहीं होता है वो अपना घर बार छोड़ देते हैं।
लेकिन उनकी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सामान्य जो जिम्मेदारी है व्यक्ति की वो ये है कि बच्चा जो हुआ है वो युवावस्था प्राप्त करे, उसका विवाह हो, उसके बाद उसके बच्चे पैदा हों और फिर वो अपने आगे की ज़िंदगी चलाए, क्योंकि ये भी काम जो है प्रभु की इच्छा से ही होना है। मतलब उसकी इच्छा है कि आप ये काम करो। अगर आप सृष्टि नहीं चला रहे हो इसका मतलब जो है कि आप उसकी इच्छा के विपरीत काम कर रहे हो। कुछ लोगों की अपनी और दूसरी जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक है वो। लेकिन सामान्य जिम्मेदारी, जो सामान्य जगत की जिम्मेदारी है, वो यही है। हम लोग उन्हीं चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए आनंद ढूंढने के लिए अपनी ये सब एक्टिविटीज किया करते हैं। और अंततः जो है, अगर मौका मिल जाता है, अगर समझ में आ जाता है, अगर विवेक जागृत हो जाता है, तो परमानंद लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि उस प्रश्न का हमने सही ढंग से विश्लेषण करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है तो ठीक है, ये तो हरी इच्छा।